नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 4 की न्यू हिंदी एनसीईआरटी के पार्ट 2 के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे, जिसका शीर्षक है बगीचे का घोंघा। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जल्दी से पहले उसे देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बच्चों, पेज नंबर 21 पर दिए गए हैं बातचीत के लिए कुछ प्रश्न। तो चलिए जानते हैं उनके उत्तर। इन प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, ये सिर्फ बातचीत के लिए दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं उनके क्या उत्तर हो सकते हैं। सो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, घोंघे को बगीचे यानी उद्यान, बगीचे को ही हम उद्यान भी कहते हैं, तो घोंघे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन यानी 48 घंटे का समय क्यों लगता था। तो अगर आपने पाठ को पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि घोंघा जो है बच्चों, वो बहुत ही धीरे चलने वाला जीव है। मैंने पाठ में बताया है कि घोंघा बहुत धीरे चलता है, इसीलिए उसे उद्यान यानी बगीचे के एक छोर से यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 2 दिन का यानी 48 आवर्स यानी 48 घंटे का समय लगता होगा। तो आपको पहले ही पता है कि घोंघा बहुत धीरे धीरे चलता है, इसीलिए उसे रेंग रेंग कर जाने में काफी समय लग जाता है। तो ये बता सकते हैं आप। अब है दूसरा क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है कि आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं, यानी आप किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं अपने स्कूल जाने के लिए और आपको कितना समय लगता है। तो इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि मैं अपने विद्यालय पैदल, अगर आप पैदल जाते हैं, आपका विद्यालय आपके घर के पास है तो आप पैदल जाएंगे तो आप वो बताएंगे। अगर आप बस से जाते हैं तो आप उसके बारे में बताएंगे। अगर आप साइकिल से जाते हैं तो आप उसके बारे में बताएंगे। आप जैसे भी जाते हैं वो आप बता देंगे। फिर मुझे पहुंचने में लगभग जितने भी मिनट का समय आपको लगता है, मान लीजिए आपको 20 मिनट का समय लग रहा है तो आप 20 मिनट बताएंगे या जितना भी समय आपको लगता है। अब देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या है, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था। क्योंकि घोंघा हमेशा, अपने पाठ में पढ़ा होगा कि घोंघा हमेशा दीवार में जो एक छेद था उससे बाहर देखता रहता था और सोचता रहता था कि कब मैं इसके बाहर जा पाऊंगा और बाहर की दुनिया को देख पाऊंगा। तो वो बाहर की दुनिया को देखने के लिए, बाहर के जीवन को देखना चाहता था, इसीलिए, क्योंकि उसने पहले कभी उद्यान से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, क्योंकि वो वहीं पर पैदा हुआ और बड़ा हुआ, तो वो कभी बगीचे के बाहर नहीं गया था। आपने पाठ में पढ़ा होगा कि उसकी माँ ने बताया था उसे कि तुम्हें कभी भी इस बगीचे के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि वहां की दुनिया काफी अलग है। तो बचपन से ही घोंघा सिर्फ उस गार्डन के अंदर रहा था, इसलिए वह बाहर की दुनिया को देखना चाहता था। अब अगला प्रश्न क्या है, आपको कहाँ कहाँ जाने का मन करता है। जिस प्रकार घोंघे को बगीचे से बाहर जाने का मन करता था, वैसे ही पूछा जा रहा है कि आपको कहाँ कहाँ जाने का मन करता है। तो जहां भी आपको जाने का मन करता है आप वही बताएंगे। जैसे मुझे पहाड़, समुद्र, चिड़ियाघर और नए नए शहरों में जाने का मन करता है। इसका उत्तर आप खुद से भी बनाकर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और किसके साथ जाते हैं। तो हम घूमने के लिए नानी के घर, दादी के घर, पहाड़ों पर और दूर दूर नई नई जगहों पर जाते हैं। और किसके साथ जाते हैं हम, मम्मी पापा, भाई बहन, या आपके परिवार में अगर कोई और सदस्य है तो आप उनके बारे में भी बता सकते हैं। तो बच्चों, अभी हमने ये पांचों क्वेश्चंस के आंसर जाने। अब देखते हैं इसके बाद अगले प्रश्नों को। जैसे अगली हेडिंग क्या है, पाठ के भीतर। तो इसमें पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने आपको सूरज का चिन्ह बनाना है। यानी यहाँ पर कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो भी ऑप्शन सही रहेगा आपको उसके सामने सूरज का चिन्ह बनाना है। तो पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या है, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था। तो आपसे यहाँ पर रीजन पूछा जा रहा है कि घोंघा बाहर क्यों जाना चाहता था गार्डन के। तो ऑप्शन पढ़िए, उसे उद्यान में अच्छा नहीं लगता था। ऐसा तो नहीं था कि उसे उद्यान में अच्छा नहीं लगता था, वह बाहर का जीवन देखना चाहता था। ये ऑप्शन जो है बच्चों करेक्ट है। और भी ऑप्शंस को आपको पढ़ लेना एक बार। उसे उद्यान सुंदर नहीं लगता था, ऐसा नहीं था। उसे उद्यान बहुत छोटा लगता था, ऐसा भी नहीं था। वो बाहर इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वो बाहर का जीवन, बाहर की दुनिया को देखना चाहता था। तो इसी ऑप्शन के सामने आप ऐसे सन यानी सूरज को बना देंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2, घोंगे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा होगा? अब पाठ में क्योंकि घोंगे को एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया तो उसे पहाड़ जैसा क्यों लगा? ऑप्शंस पढ़ते हैं। पत्थर पहाड़ की तरह बहुत ही बड़ा था। घोंगे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी। या घोंगे को पत्थर पर चढ़कर दूर दूर तक का दिखाई दे रहा था। यही सही ऑप्शन है बच्चों, क्योंकि घोंगा जब उस पत्थर पर चढ़ गया तो वो दूर दूर की चीजों को देख पा रहा था, इसीलिए उसे पत्थर जो था वो पहाड़ जैसा लग रहा था। ठीक है, तो इस पर आप टिक कर देंगे यानी सूरज बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा था? तो पाठ को देखकर भी आप इसके आंसर दे सकते हैं। अगर आपने पाठ को ठीक से पढ़ा है तो आप तुरंत ही इसका उत्तर दे सकते हैं कि घोंगे ने लंबे पतले पांव से आ जा रहे लाल चींटे लाइफ में पहली बार देखे थे। तो इसी ऑप्शन के सामने हम सन बना देंगे ऐसे। ठीक है, ये आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, घोंगे की आंखें आश्चर्य यानी हैरानी से क्यों खुली रह गई? क्योंकि उसे ऊपर एक बड़ा पत्ता गिरा, उसके ऊपर एक बड़ा पत्ता गिरा? नहीं। वह उद्यान में एक नई कीट से मिला? नहीं। उसने पहली बार एक तालाब देखा? नहीं। उसने बड़ का एक पेड़ देखा, इसीलिए उसकी आंखें जो थी वो हैरानी से, आश्चर्य से खुली रह गई। तो इस पर हम क्या बना देंगे? सन बना देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, छेद से बाहर निकलते ही घोंगे का जिन वस्तुओं से सामना हुआ उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई हैं, उन्हें यहाँ पर हमें पूरा करना है। कि जब घोंगा उस बगीचे के छेद से बाहर निकला तो उसने पहली बार बाहर निकलते ही कौन कौन सी चीजें देखी? तो देखिए कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हैं और 3 चीजें यहाँ पर मिसिंग है। तो एक तो घोंगे ने देखा था बड़ा सा मैदान, दूसरा उसने देखा था एक पत्थर, और उसने देखे थे क्या? लाल चीते पहली बार। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों? लाल चीते। ठीक है, लाल चीते लिखा। उसके बाद देखिए और क्या देखा था घोंगे ने? इसके बाद घोंगे ने देखी थी सूखी पत्तियां। क्या देखी थी? सूखी पत्तियां। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है, सूखी पत्तियां लिख देंगे। इसके बाद अंत में उसने एक खजूर का पेड़ भी देखा था। एक तो उसने बड़ का पेड़ देखा था और एक खजूर का पेड़ देखा था। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे खजूर का पेड़। ठीक है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, सिर्फ ये 3 चीजें ही मिसिंग थी, तो ये हमने यहाँ लिखी। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सोचिए और लिखिए। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंगे को कौन सी बात याद आती थी? जब बगीचे की दीवार में घोंगा छेद को देखता था तो उसे कौन सी बात याद आती थी? सो बच्चों पेज नंबर 22 पर ये आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, सोचिए और लिखिए में, कि उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंगे को कौन सी बात याद आती थी? इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? घोंगे को याद आता था कि उसकी माँ उससे कहा करती थी कि वहां कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। जब घोंगा छोटा था तभी से उसकी माँ उस छेद के बाहर जाने से घोंगे को मना करती थी हमेशा, क्योंकि माँ को लगता था कि अगर घोंगा बाहर जाएगा तो हो सकता है कि उसे कोई चोट लग जाए, तो इसलिए उसकी माँ उसे बाहर जाने से मना करती थी। अब है दूसरा क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है कि छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंगा चकित यानी हैरान क्यों रह गया? घोंगा हैरान क्यों रहा था? क्योंकि जब वो बाहर गया तो उसने देखा कि बाहर की दुनिया बहुत ही सुंदर और बहुत ही नई थी, क्योंकि उसके लिए वो दुनिया नई थी, क्योंकि वो पहली बार देख रहा था उसे, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसीलिए बाहर जाते ही घोंगा चकित रह गया, हैरान रह गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। घोंगे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है? तो घोंगा ऐसा क्यों कह रहा था? क्योंकि घोंगे की गति यानी घोंगा जो था उसकी खुद की स्पीड बच्चों बहुत ही कम होती है, बहुत ही स्लो होती है। तो इसलिए उसे लगता था कि सब कुछ उसी की गति से चलता है। पर जब वो बाहर गया तो उसने देखा कि किस तरह एक कुत्ता तेजी से एक गेंद के पीछे भाग रहा है, गिलहरी फुदक कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रही है। तब उसे समझ में आया कि जितनी स्लो मैं चलता हूँ दुनिया में सभी लोग उतना स्लो नहीं चलते हैं। अब चौथा प्रश्न क्या है?
घोंगे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय तथा आसपास क्या-क्या अद्भुत यानी अनोखा लगता है और क्यों? तो आप कुछ भी बता सकते हैं जो भी आपको अपने घर में, अपने विद्यालय में या अपने आसपास अलग लगता है। तो ये एक एग्जाम्पल है, मुझे अपने घर की दीवार पर बने चित्र, विद्यालय का पुस्तकालय और आसपास के पेड़-पौधे अद्भुत लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही सुंदर और अनोखे हैं। आप चाहें तो इसका कोई और उत्तर भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग जोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।